डेफिनेटली यस, चीजें बहुत बेहतर हो सकती थी। 15 साल से आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है किसी भी प्रदेश के स्वरूप को पूरी तरीके से बदलने में। आज भी अगर मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए तो ये मेरे लिए चिंता का विषय है। आज भी अगर मेरे साथियों को बिहारियों को दिल्ली जाना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है रोजगार के लिए, मेरे लिए चिंता का विषय है। एलजेपी प्रेसिडेंट चिराग पासवान का साफ कहना है कि जिस तरीके से स्थिति बद से बदतर हो रही है, महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। चिराग, आपने ये खास एक रिक्वेस्ट डाली है कि ये समय आ चुका है कि महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। क्या देख के आपको ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट रूल अब लगना चाहिए? तमाम चीजें देख के लगता है कि लोगों को डर लगता है। सबसे बड़ी बात तो यही है, कंगना जैसी एक अभिनेत्री जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इतना नाम कमाया है, हमारे देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया है, उनके साथ अगर ऐसी घटना घट सकती है, एक पूर्व नौसेना के अधिकारी के साथ ऐसी घटना घट सकती है, तो कोई आम नागरिक के साथ वहां पर किस तरीके से बर्ताव होगा सरकार से सवाल पूछने पर, ये हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये चिंता का विषय है। सरकार से सवाल पूछने पर, सिर्फ एक मैसेज को फॉरवर्ड करने पर अगर इस तरीके से आपके साथ मारपीट की जाती है तो डर है लोगों में। और ये डर अगर इसी तरीके से डर का माहौल अगर बनता रहा, इसी तरीके से चीजें अगर चलती रहीं, तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई विकल्प रह जाएगा महाराष्ट्र के लिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हम बिहार के लोगों की बात करें, बहुत से बिहार के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई स्पेसिफिकली बात करें तो मुंबई में रहते हैं, क्या इस समय आपको डर है कि जो लोग महाराष्ट्र के नहीं हैं उनको आगे चल के ऐसी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? डेफिनेटली यस, ये चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं ये देखा भी गया है कि नॉर्थ इंडियंस को ही टारगेट किया जा रहा है। जो पूर्व नौसेना के जो अधिकारी हैं वो भी नॉर्थ इंडिया से आते हैं, कंगना खुद नॉर्थ इंडिया से आती हैं। और चिंता की बात यह है कि जिस तरीके से उनके साथ उन अधिकारी के साथ मारपीट की गई, सीसीटीवी फुटेजेस सामने है, पुलिस गिरफ्तार करती है और चंद घंटों में उनको छोड़ देती है, तो डर कैसे बैठेगा अपराधियों के मन में? और इसी तरीके की सिचुएशंस तो रेप्लिकेट होंगी। लोगों को लगेगा कि भाई हम जाएंगे, मारपीट करेंगे, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में तो हम छूट के आ जाएंगे। तो वो फियर ऑफ लॉ अगर लोगों के मन में नहीं रहेगा तो इस तरीके की घटना घटेंगी। और मेरी चिंता है, मैं बिहार से आता हूं, बिहारियों के लिए मेरी चिंता है कि मेरे प्रदेश के लोगों के साथ ऐसा नहीं हो। क्योंकि एक घटना हम लोग देख चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के मैटर में। आज तक और 2 महीने तक मुंबई पुलिस उसकी जांच करती रही। 2 महीने तक किसी की गिरफ्तारी होना तो दूर की बात है, कोई चार्जशीट, कोई एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुई। तो ये चिंता का विषय है कि अगर ऐसे टारगेट किया जाएगा और ऐसे इतनी आसानी से अपराधी छूट जाएंगे, और वो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं। चिंता की बात तो यह है कि सत्ता पक्ष के लोग हैं और किस चीज पे कर रहे हैं? एक स्केच बनाने पे। बाला साहब ठाकरे की खूबसूरती ही थी, किस खूबसूरती से वो स्केचेस बना के बड़ी से बड़ी बात को भी इतनी सरलता से वो बोल देते थे। ऐसे में अगर एक स्केच बनाने पर इस तरीके से बर्ताव किया जाएगा तो आने वाले समय में सिचुएशन और कितनी भयावह हो सकती है उसकी हम लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। चिराग, कई लोग इस समय ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है इसको बिहार चुनाव से जोड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि स्थिति ऐसी बनेगी कि आगे जाके बिहार चुनाव और महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसको जोड़ा जाएगा? ये पता नहीं जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, बट डेफिनेटली ये तमाम चीजें चिंता का विषय तो हैं। एक राज्य में अगर इस तरीके से, और वो भी एक ऐसा राज्य जहां पे हमारे बिहार के लोग रहते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत अभी तक भी मेरा पूरा विश्वास है, सीबीआई पर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द सच्चाई सामने आएगी। पर किन परिस्थितियों में उनकी जान गई, नहीं गई, महाराष्ट्र सरकार ने उस पर कितनी तत्परता दिखाई, नहीं दिखाई, ये हम सब जानते हैं। 2 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, तो डेफिनेटली ये इश्यूज बनेंगे। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि मेरे बिहार के अपने और बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। आजादी के इतने सालों के बाद भी आज भी बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आ पाया। मूलभूत जरूरतों का अभाव आज भी हमारे प्रदेश में है। तो ये चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि चुनाव में एक्चुअल इश्यूज होने चाहिए। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, वहां पर बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा। कोविड के वक्त हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अस्पतालों की वहां पे हालत थी। तो मुझे लगता है ये तमाम और बड़े और महत्वपूर्ण एजेंडाज हैं, इश्यूज हैं, मुद्दे हैं। ये जरूर नैरेटिव के तौर पर सेट होने चाहिए बिहार चुनाव में। जेपी नड्डा नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, अलायंस पार्टनर हैं। आपको क्या लगता है आपकी पार्टी से कब ऐसी मुलाकात होगी? ये तो वही बताएंगे।
कब मुलाकात होगी। हैविंग सेड दैट, मुलाकातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मेरी कई बार मुलाकात हुई। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरी फोन पे बातचीत हुई है। संभवतः उम्मीद करता हूं कि आज जनता दल यूनाइटेड गठबंधन में बड़ा दल है और प्रोटोकॉल भी ये कहता है कि उनके साथ जरूर पहले बातचीत हो जानी चाहिए और उसके बाद उम्मीद करता हूं कि हम लोगों के साथ भी बातचीत होगी। एक आखिरी सवाल, आपने अभी बोला कि कई मुद्दे हैं बिहार चुनाव में, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार की बात करें या पार्टी की बात करें उनकी, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को लेके काफी कमियां रही हैं पिछले 5 सालों में? डेफिनेटली यस, चीजें बहुत बेहतर हो सकती थी। 15 साल से आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है किसी भी प्रदेश के स्वरूप को पूरी तरीके से बदलने में। आज भी अगर मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए तो ये मेरे लिए चिंता का विषय है। आज भी अगर मेरे साथियों को, बिहारियों को दिल्ली जाना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है रोजगार के लिए, मेरे लिए चिंता का विषय है। पढ़े लिखे लड़कों को आईटी जॉब्स के लिए अगर दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, मेरे लिए चिंता का विषय है। तो चीजें जितनी हो सकती थी वो नहीं हुई हैं और ये इशू है हमारे प्रदेश में। चिराग पासवान का इस समय साफ कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। जिस तरीके से चीजें बद से बदतर हो रही हैं, आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो लोग महाराष्ट्र के ना हो, उस प्रदेश के ना हो, उनको महाराष्ट्र में रहने में काफी दिक्कतें हों।